तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिजॉक्सिन के बारे में कि डिजॉक्सिन क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव आइनोट्रॉफिक ड्रग होता है और नेगेटिव क्रोनोट्रॉफिक ड्रग होता है। पॉजिटिव आइनोट्रॉफिक ड्रग में क्या होता है कि इंक्रीज होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज होता है उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। तो वो होता है हमारा पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक ड्रग्स की वजह से। सेकंड इज नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक ड्रग्स, जिसमें क्या होता है हार्ट रेट डिक्रीज होता है। ठीक है, अब देखो नोट है यहाँ पे सबसे बड़ा कि बिफोर डिजॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन, डिजॉक्सिन को एडमिनिस्टर करने से पहले आप क्या चेक करोगे, क्लोज चेक करोगे हार्ट रेट को। अगर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है तो विद होल्ड कर देना है ड्रग को और इन्फॉर्म करना है HCP को। ठीक है, डिजॉक्सिन की वजह से एक और चीज़ होती है डेट इज़ हाइपोकैलेमिया। ठीक है, ये हाइपोकैलेमिया भी देखने को मिलता है। तो अगर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है, उसका हार्ट रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो आपको क्या करना है, मेडिकेशन को स्टॉप करना है, उसके बाद HCP को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा सबसे पहले हमें हार्ट रेट चेक करनी होती है जब भी आप डिजॉक्सिन को एडमिनिस्टर करने वाले होते हो। थर्ड कैटेगरी होती है हमारी डॉर्मोट्रॉपिक ड्रग, यानी कि ये AV नोडल डिले करते हैं। ठीक है, AV नोडल डिले में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से हार्ट ब्लॉक देखने को मिलेगा। ठीक है, AV नोडल डिले होगा, आर्ट्रियम फिब्रिलेशन और आर्ट्रियम फ्लटर देखने को मिल सकता है। और अगर आर्ट्रियम AF होगा, ठीक है, फिब्रिलेशन और फ्लटर दोनों में से कुछ भी होगा, तो हम क्या देंगे, डिजॉक्सिन देंगे उस केस में। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम ATPase ब्लॉक होता है। ठीक है, ब्लॉक हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, इंट्रासेलुलर कैल्शियम का डिपोजिशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब कैल्शियम का डिपोजिशन इंक्रीज होने की वजह से जो FOC है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वो भी इंक्रीज होगा, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा थेरापेटिक इंडेक्स कि आप डिजॉक्सिन कितना दे सकते हो। ठीक है, तो डिजॉक्सिन का जो थेरापेटिक इंडेक्स है वो है हमारा 0.5 to 2 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। उसके बाद साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो अर्ली GIT में जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो है नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया। नोज़िया वोमिटिंग तो बहुत कॉमन है, साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिल रहा है। ज़ेंथोप्सिया यानी कि येलो विज़न। ठीक है, येलो विज़न देखने को मिलेगी। डिप्लोपिया, दो लोग दिख रहे हैं। ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम हो गई है। हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया किसको शो करता है, रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, यानी कि अगर डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होगी तो आपको हाइपोकैलेमिया यानी कि पोटेशियम कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करोगे, मैनेजमेंट आप करोगे कि उसे पोटेशियम रिच डाइट दो। अगर डिजॉक्सिन दे रहे हो तो आपको पोटेशियम को भी मॉनिटर करना होता है क्लोजली, क्योंकि इससे पता चलेगा कि कहीं डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी तो नहीं हो गई है, और अगर हो गई है तो पोटेशियम रिच डाइट देना है। गिव ड्रग कॉशियसली इन ओल्डर पेशेंट, ओल्डर पेशेंट में थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक मतलब एडमिनिस्टर करना है ड्रग को, हाइपोथायराइडिज्म के केस में और रिनल इम्पेयरमेंट के केस में। तो ये 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी ओल्डर पेशेंट, हाइपोथायराइडिज्म और रिनल इम्पेयरमेंट। हाइपोथायराइडिज्म किसकी वजह से भी हो सकता है, अगर किसी को थायरॉइडेक्टमी हो रखा है। T3 T4 लेवल तो बेसिकली थायराइड हार्मोन्स कम है उसकी वजह से तो हो ही रहे हैं, पर थायराइडेक्टमी की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है। तो इन सब केसेस में हमें डिजॉक्सिन को मेज़र करना होता है। तो नॉरसेट में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे हाइपोकैलेमिया, ये इंक्रीज रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी, ये वाला पूछेगा, और ये साथ में मैनेजमेंट क्या दोगे, दैट इज़ पोटेशियम रिच डाइट। और एक और क्वेश्चन आता है जो कि थेरेपेटिक इंडेक्स से पूछा जाता है कि थेरेपेटिक इंडेक्स कितना है डिजॉक्सिन का, तो 0.5 to 2 है। ठीक है, और बस इतना ही पूछा जाता है आपसे। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।